हमने ब्लूई और उसके दोस्तों के साथ ये सारी बात बम खरीदी। हमारे पास ब्लू और बिंगो के साथ एक स्नान बम है, कोको के साथ नहाने का बम, जैक, क्लोए और निश्चित रूप से बैंडिट और चिल्ली के साथ स्नान बम। वे बहुत शानदार हैं, लेकिन हम उन्हें तभी खोल सकते हैं जब इस वीडियो पर 1 लाख लाइक्स हो। दोस्तों हमारी मदद करें बैंडिट और चिल्ली को आजाद करने में। अभी लाइक कर दो। मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो। चलो, ये काम कर गया। तुम्हारी पसंद पहले ही है, लेकिन अभी और बहुत कुछ चाहिए। चलो दोस्तों, किसने अभी तक लाइक नहीं किया, इसे अभी करो। लेकिन अब चलिए एक साथ 2 बार बम उछालते हैं। ब्लूई और बिंगो, वे अभी यहाँ प्रकट होने वाले हैं। ठीक है, शुरू करें। नहीं, अलार्म बज गया। ये इसलिए है क्योंकि आप में से किसी ने वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर मैं अभी ही ये बात बम्स फेंक दूं, तो वे काम नहीं करेंगे क्योंकि वे सक्रिय नहीं हैं। वे यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन मैं उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है। आप उन्हें सक्रिय कर सकते हैं यदि आप सब्सक्राइब बटन को 3 सेकंड के अंदर दबाने में सफल होते हैं। 3, 2, 1। तुम समय पे पहुंचे, बहुत बढ़िया। शुरू करें। ब्लूई, बिंगो, नमस्ते दोस्तों। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आए। नमस्ते ब्रूनो, तुम्हारा बाथरूम बहुत शानदार है और उसका रंग भी मजेदार है। हाँ, और यहाँ बहुत सारे बुलबुले हैं। लेकिन हमारे पास इतना मजा नहीं है। हाँ, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। हम अभी आपके लिए भी एक शानदार बाथटब बना देंगे। मेरे साथ आइए। सच? ये हमारा स्विमिंग पूल है, बस उसमें पानी नहीं है। हमारे घर का पानी का पाइप टूट गया है। हमने इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन हमने तो और भी खराब कर दिया। दोस्तों चिंता मत करो, हम अभी सब कुछ ठीक कर देंगे। यहाँ सब स्पष्ट है, बस सभी पाइप उलट गए और अब यह सुनिश्चित करना है कि पानी स्रोत से सीधे पूल में जा सके। इसके लिए कुछ पुर्जे पलटना आवश्यक है। हम हरे रंग से शुरू करेंगे। पलट दें तो हरा हिस्सा तैयार है। हम पानी की यात्रा जारी रखते हैं। ऐसा लगता है कि यह हिस्सा अतिरिक्त है, तो यहाँ इस तरह का भाग रखना होगा। तो अब पानी सीधे यहाँ आना चाहिए। ये सब थोड़ा बिखर रहा है, लेकिन मैं इसे संभाल लूंगा। ब्लूई, पानी चालू करो। ठीक है ब्रूनो। तो नहीं, ब्लू, पानी बंद करो। बिंगो मेरी मदद करो। ऐसा लगता है कि फिर भी ये हिस्सा गैर जरूरी नहीं था। ठीक है, यहाँ आलसी नहीं हो सकते, सब कुछ अच्छे से करना चाहिए। तो चलो देखते हैं। पानी इस तरह से बहता है, इसका मतलब है कि इस हिस्से को पलटना होगा। हाँ, हम इसे ऐसे ही रख देंगे। अब हम नीले को पलटते हैं, तो हमारे पास कुछ हो रहा है। इस हिस्से को यहाँ रखना चाहिए और यह अंतिम विवरण है। अब यह पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, हम पानी चालू कर देते हैं। लड़के कैसे हैं? ब्रूनो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार स्विमिंग पूल बन गया। धन्यवाद। दोस्तों मेरे पास तुम्हारे लिए एक खेल है। बिंगो, वहीं खड़े रहो, लेकिन तुम ब्लूई हरा जहाज पकड़ो। ठीक है, धन्यवाद। ऐसा करें, विजेता वह होगा जो अपने जहाज से पहले बिंगो तक पहुंचेगा। ठीक है। चलो तो जहाज जल्दी करो। चलो चलो। ओए ओए, ऐसा लगता है कि तुम्हारा तेज है। चलो 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 चलो, हरा। नहीं, मुझे जीतना होगा। चलो चलो चलो। और तोड़ दे, जल्दी करो जहाज। दोस्ती की जीत हुई। वाह, और अब मेरी बारी। आपको कम समय में जितनी हो सके उतनी बत्तखें इकट्ठा करनी होंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारे पास बहुत कम समय है। मैंने पहले ही बहुत कुछ पकड़ लिया है। बिंगो, मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन तुम्हें अपनी बाल्टी में इकट्ठा करना चाहिए, अन्यथा तुम हार जाओगे। यहाँ बहुत सारी बत्तखें हैं, तो सभी यहाँ आओ। मेरे पास लगभग भरी हुई बाल्टी है। मेरे पास आखिरी है। समय समाप्त हो गया है, तो एक बत्तख के अंतर से हमारे पास विजेता ब्रूनो है। हाँ दोस्तों, बहुत धन्यवाद। मैंने आपके साथ बहुत मजे किए। दोस्तों चलो अब जैक के साथ बात बम गिराते हैं।
मुझे उम्मीद है कि जैक रोमांच के लिए तैयार है। नमस्ते जैक, हाथ दो। नमस्ते ब्रूनो। आज तुम बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो। जैक, वास्तव में ये एक शौचालय है, मैं यहाँ हूँ। माफ करना, अब मैं तुम्हें देख सकता हूँ। ब्रूनो नमस्ते। जैक, तुम्हें अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आपको दृष्टि से संबंधित समस्याएं हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं अपने सामने हरे कैप के साथ एक काला धब्बा देख रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आपकी नजरों में सच में समस्या है, लेकिन चिंता मत करो, हम अभी इसे ठीक कर देंगे। तो सबसे पहले जैक, हमें तुम्हारी दृष्टि की जांच करनी होगी। पकड़ो, इससे तुम अपनी एक आंख बंद कर लोगे। तो पहले तुम्हें इतनी दूरी पर जाना होगा और मैं अक्षर दिखाऊंगा और तुम इस अक्षर को इस नाम से पुकारोगे। तुमने सब समझ लिया? हाँ। ठीक है, दाहिनी आंख बंद करो। हाँ, मैं कौन सा अक्षर दिखा रहा हूँ? लेकिन यह आसान है, अक्षर ए। ये वास्तव में अक्षर ए है। इसका मतलब है कि सब कुछ इतना बुरा नहीं है। ठीक है, बाईं आंख बंद करो। ठीक है। मैं कौन सा अक्षर दिखा रहा हूँ? अक्षर सी। हाँ, सही है। लेकिन ये कौन सा अक्षर है? बी अक्षर। ठीक है, लेकिन अब दोनों आंखों से देखो। मैं कौन सा अक्षर दिखा रहा हूँ? कौन सा अक्षर? वहाँ एक चींटी दौड़ रही है। और यह? और ये एक और चींटी है। हाँ, और तुमने इस अक्षर को भी नहीं देखा है ना? नहीं। ठीक है जैक, लेकिन तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। जैक, अभी हम देखेंगे कि तुम रंगों को कितनी अच्छी तरह देख सकते हो। हाँ। तो मैं अभी किस रंग की ओर इशारा कर रहा हूँ? लाल। ठीक है। हरा। और ये कौन सा है? नीला। हाँ, ये कौन सा रंग है? संतरी रंग। ये अच्छा है जैक, तुम रंगों को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। लेकिन तुम अभी भी ठीक से नहीं देख पा रहे हो। जैक, अभी सबसे महत्वपूर्ण है, तुम्हारे लिए सबसे सही चश्मे का चयन करना होगा। हाँ। तो चलो इन्हें से शुरू करें। वे बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे लड़कियों के लिए हैं। हाँ, तुम सही हो। ठीक है जैक, शायद ये आपके लिए सही होंगे। रंगीन। नहीं, उनमें मैं जोकर जैसा दिखता हूँ। वैसे मैं एक गंभीर कुत्ता हूँ। लेकिन तुम साधारण मरीज नहीं हो। ठीक है, चलो काले चश्मे ट्राई करते हैं। ये मेरे लिए काम आना चाहिए। ये वास्तव में कमाल के हैं, और ऐसा लगता है कि आखिरकार मैंने देख लिया कि तुम कैसे दिखते हो। ये बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, लेकिन हमें आपके साथ अंतिम परीक्षण भी पूरा करना है। जैक, अब हम ये जांचेंगे कि तुम वास्तव में कितनी अच्छी तरह देख सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें इन शंकुओं को पार करना होगा और एक भी छू न जाए। हाँ, मैं तुम्हें समझ गया। कोई भी नहीं छूना। जैक, लेकिन क्या तुम सच में उन्हें नहीं देख सकते? तुमने विश्वास किया? मैं मजाक कर रहा था। देखो। जैक, तुम अच्छा कर रहे हो। हाँ, पौ दे दो। बहुत धन्यवाद दोस्त, अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ और ये बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं जैक। दोस्तों, केवल 99 लाइक बचे हैं और हम बैंडिट और चिली के बाथ बम्स भी ला सकते हैं। कृपया अभी लाइक करें, बस थोड़ा सा बाकी है। लेकिन अब चलो कोको के साथ बाथ बम का उपयोग करें। कोको बहुत सुंदर है, चलो उसे जल्दी बुलाते हैं। नमस्ते कोको, पर तुम शेफ की टोपी और एप्रन क्यों पहने हो? नमस्ते, मैंने अपना रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया है और वैसे मैं तुम्हें मेरे पकवान चखने के लिए निमंत्रण देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब है कि मैं पहला आगंतुक बनूंगा। तो फिर ऐसा ही है। तो चले। मेरे रेस्तरां में आपका स्वागत है। क्या ये सच में सब तुम्हारा है? हाँ, ये सच है। क्या मुझे मेन्यू मिल सकता है? ये रहा तुम्हारा मेनू। तो चलिए देखते हैं। यहाँ सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मुझे कृपया पिज्जा मिल सकता है?
तो हमें क्या चाहिए होगा? बिल्कुल टमाटर, यही है। और हम सलामी लेंगे और सब्जियां भी, क्योंकि वे बहुत फायदेमंद होती हैं। पिज्जा को ओवन में रखते हैं और 15 मिनट गिनते हैं। ब्रूनो, तुम्हारी पिज्जा तैयार है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। तो चलिए कोशिश करते हैं। शायद सब कुछ इतना बुरा नहीं है। बहुत दिलचस्प स्वाद। लेकिन क्या मैं कर सकता हूँ? मैंने मेन्यू में देखा कि यहाँ नींबू पानी है। क्या मुझे एक नींबू पानी मिल सकता है कृपया? क्या स्वाद में कुछ गड़बड़ है? ठीक है, मैं नींबू पानी लाता हूँ। ये आपका नींबू पानी है। धन्यवाद कोको, बहुत सही समय पर। अच्छा ओवरोनल, यह पहली बार के लिए स्वादिष्ट है। ब्रूनो, कोको, शायद मैं जाऊंगा। लेकिन अगर आप वाकई में विशेषज्ञ हैं, तो फिर मेरे लिए सुशी बनाएं। ठीक है, अब मैं खाना बनाऊंगा। हमें सुशी के लिए ताजी मछली चाहिए। हम इसे फ्रिज से निकाल लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तब हम ताजी मछली पकड़ेंगे। हमें सबसे बड़ी और रसीली मछली चाहिए। तो हम किसे चुनेंगे? तुम हमें सबसे ज्यादा सूट करते हो। मैंने उसे पकड़ लिया। हम मछली को काटने के बोर्ड पर रखते हैं और सबसे स्वादिष्ट भाग को काट लेते हैं। कोको, ये रहे तुम्हारे सुशी। अभी कोशिश करता हूँ। ब्रूनो, इन बीच स्वादिष्ट है। हाँ, मैंने कोशिश की। पर शायद तब तुम मेरे रेस्तरां में शेफ बनोगे। कोको, प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत काम है। हम जरूर मिलेंगे। अलविदा। तो दोस्तों, अब हमें ये तय करना होगा कि हम अगले किसे बुलाएंगे। मुझे चुनने में मदद करो। अगर तुम चाहते हो कि हम अभी बैंडिट एंड चिली को बुलाएं तो लाइक करो। बस एक ही बचा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम क्लोई को बुलाएं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। तो तुम किसे चुनते हो? तो मैं समझ गया, तुम क्लोई चुनते हो। क्लोई बहुत प्रतिभाशाली है। हम देखेंगे कि उसने क्या सोचा है। नमस्ते क्लोए, तुम्हारे हाथों में क्या है? नमस्ते ब्रूनो, यह गुड़िया मेरे थिएटर की है। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें अपना छोटा थिएटर दिखाऊं? ये गुड़िया तुम्हारी तरह ही दिखती है। चलो तुम मुझे थिएटर दिखाओ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम क्लोई है। मेरे थिएटर शो में आपका स्वागत है। ये एक वास्तविक थिएटर है। अगर तुम अभिनेता बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अलीना, मैंने केक खरीदा। चलो इसे आजमाते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट है। ब्रूनो, यह केक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन अभी रात के 3 बजे हैं। शायद अभी इसे खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही तो असली मजा है। ठीक है, चलो, मैं हमेशा रोमांच के लिए तैयार हूँ। नम नम नम। तो कौन खा रहा है मेरा केक? ये अलीना ने कोशिश की थी। मैंने कुछ भी कोशिश नहीं की। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि कोई रात के 3 बजे मेरा केक खाने लगा। दोस्तों, क्या हम आपसे लुका छिपी खेल सकते हैं? चलो, बहुत बढ़िया। चलिए अपनी आंखें बंद करें। और 3 तक गिने। ठीक है। एंड 1, 2, 3। तो लड़के कहाँ हैं? ओए, तुमने मुझे कैसे पाया? बहुत आसान। लेकिन तुम कभी भी ब्रूनो को नहीं ढूंढ पाओगे। तो ब्रूनो कहाँ है? क्लोई, तुम छुपने में माहिर हो। यह बहुत बढ़िया है। वाह, क्या शो है। क्लो, मुझे पपेट थिएटर खेलना बहुत अच्छा लगा। यह बहुत रोमांचक है। ब्रूनो, तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हें कल रिहर्सल के लिए आमंत्रित करता हूँ। यह एक अद्भुत शो होगा। क्लोई, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन अब मुझे जाना होगा। दोस्तों, आपकी लाइक्स की वजह से हम बैंडिट एंड चिली के साथ बाथ बम्स को मुक्त करने में सक्षम हुए और अब हम उनसे मिलने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि उनके साथ बहुत मजा आएगा। बैंडिट और चिल्ली, यहाँ कोई क्यों नहीं है? आप कहाँ हैं?
बाथ बम्स ने काम क्यों नहीं किया? नहीं या ये काम कर रहे हैं? नहीं। अब आप बैंडिट और चिली कहाँ हैं? आपको क्या हुआ है? नमस्ते। हमने अपने परिवार का चित्र बनाने का फैसला किया, लेकिन हमारे पास नारंगी रंग खत्म हो गया है और मैं खुद को रंग नहीं सकता। हाँ, और हमारे पास यही सब बचा है। ये लाल पेंट और पीला पेंट है। हम नहीं समझते कि क्या करना है। दोस्तों, मुझे पता है क्या करना है। यह बहुत आसान है। दोस्तों, हम बहुत आसानी से नारंगी रंग बना सकते हैं। इसके लिए हमें लाल रंग को पीले रंग के साथ मिलाना होगा। वो तक। और अब इसे मिलाते हैं और जादू होगा। और अब तैयार है। ले चिली, मैं रंग पकड़ रहा हूँ, लेकिन तुम पेंटिंग खत्म करो। अच्छा, बस ऐसे। चलो इसे पूरी तरह से रंग दे। बहुत बढ़िया, तुम्हारी पेंटिंग बहुत सुंदर है। धन्यवाद। ओए, हो गया। आपने परिवार की एक बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है। दोस्तों, आखिरकार 3 बज गए हैं। हालांकि देर हो चुकी थी। मेरे दोस्तों और मैंने एक चैलेंज करने और देखने का फैसला किया। क्या होगा अगर हम सभी राक्षसों को, जिन्हें हम जानते हैं, रात के 3 बजे मिट्टी से बना दें? क्या कुछ होने वाला है या नहीं? और हम ये भी जानना चाहते हैं कि हम में से कौन सबसे अच्छा राक्षस बना सकता है। मैं मूर्ति कला में माहिर हूँ। मैं इसे किंडरगार्टन से कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं जीतूंगा। मैं मूर्तियां बनाने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा स्तर औसत है और मैं इसे काफी अच्छी तरह से कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी समस्या है। मैं मिट्टी से बहुत खराब मूर्तियां बनाता हूँ। लेकिन आज मैं इस चुनौती को जीतने और सबसे अद्भुत राक्षस बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और हम ये भी जानेंगे कि क्या इसका कोई परिणाम होगा। लेकिन इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून में मौजूद राक्षस हमारे लिए सही विकल्प चुनने में मदद करेंगे। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम तय करें कि हम किसे बनाएंगे। शुरू करें। दोस्तों, हमें श्रेक मिला है और इसलिए अब 3 की गिनती पर श्रेक बनाना शुरू करते हैं। के माध्यम से तब हमारे पास तैयारी के लिए कम समय होगा। वैसे यहाँ बहुत सारी हरियाली है, समय और ये अच्छा है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पास मूर्तिकला के लिए 1 मिनट है। शुरू चलो। करें। दोस्तों, मैंने कभी भी इस तरह की चुनौतियों में भाग नहीं लिया है, क्योंकि रात के 3 बजे मिट्टी के खिलौने बनाना दिन में प्ले स्कूल में बनाने जैसा नहीं होता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन अगर कुछ रहस्यमय होगा तो मुझे भी आपत्ति नहीं है। और अब मैं श्रेक का सिर बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि वही उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वैसे भी जब मैं बच्ची थी तो मुझे श्रेक बहुत पसंद था, क्योंकि यह एक बहुत ही मजेदार एनिमेटेड फिल्म है। लेकिन वास्तव में हमें मूर्तिकला के लिए अधिक समय चाहिए था, क्योंकि मैं उसकी बड़ी और लंबी नाक बनाने में सफल नहीं हो पाया। और उसके पंजे भी बहुत बड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे पास पैरों के लिए हरे मिट्टी के मॉडलिंग की पर्याप्त मात्रा होगी। तो यह अंगूठा होगा और यह मध्यमा होगी। मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि मैं आज कम से कम 1 राउंड में जीतूंगा और मेरे पास एक शानदार श्रेक होगा। जब बच्चे वहाँ बकवास कर रहे थे और एक कैमरामैन उन्हें फिल्मा रहा था, जब वे वहाँ कुछ बात कर रहे थे, तब तक मैं पैरों के लिए कंकाल बना चुका था। तो मैंने एक ढांचा बनाया और अब मैं इसे आकार देने के लिए गूंथने जा रहा हूँ। सामान्य रूप से सब कुछ जो 3D डिजाइन के लिए आवश्यक है। तो मैं लगभग सब कुछ पूरा कर चुका हूँ और अब मेरे पास श्रेक का शरीर है और सिर बाकी है। यही तो। अब मैं उसका मुंह और चौड़ा कर दूंगा। तो मेरे पास श्रेक तैयार है। मुझे उम्मीद है कि अन्य लोगों का बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने वास्तव में मेहनत की और सभी विवरणों को उजागर करना चाहा। मुख्य बात यह है कि रंग के आधार पर विभाजन है। हरी टोपी और सफेद स्वेटर और उसकी भूरे रंग की पैंट। तो इसे आराम से करें। अब मेरा श्रेक भी तैयार है, लेकिन मुझे लगता है कि यह लाइक के योग्य है। मुझे लगता है कि यह बहुत बुरा नहीं है। कम से कम ये ब्रूनो से बेहतर है। वैसे मेरे पास भी कुछ अच्छा है। तो चलो तुलना करते हैं। हाँ, कुछ अंतर जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर वे थोड़े समान हैं। लेकिन रंगों पर एक नजर डालें। रंगों की पटरी सही ढंग से पालन की गई है। क्रिल, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी आकृति को देखकर आप कह सकते हैं कि यह श्रेक है। तुम्हारी कदकाठी से एक अच्छे श्रेक जैसा कुछ बन सकता है। आप यहाँ एक दूसरे से क्यों झगड़ रहे हैं? मैं यहाँ उसकी स्वेटर की बनावट को पूरा कर रहा हूँ और मैंने इस तरह का एक आकृति बनाया। यहाँ कान है। कुल मिलाकर मैंने विवरणों पर बहुत ध्यान दिया और मुझे लगता है कि मैंने काफी अच्छा किया है। तो दोस्तों, हमारे चित्र तैयार हैं और ये रहे। और अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसका बेहतर है। लेकिन मुझे कोई शक नहीं है कि मेरे पास एक दलदल भी है, लेकिन मैंने अभी बार बनाना शुरू किया है। मैं यहाँ एक और बार बहुत हुआ, समय नहीं है। लेकिन मैं बस सजावट कर रहा हूँ। ये अब नियमों के अनुसार नहीं है। हाँ, मुझे समझ में आता है, लेकिन ये बस ऐसा है। अयोग्यता। ठीक है, फिर मैं अपनी फिगर को थोड़ा और सुधारूंगा। मैं अपने श्रेक को वीडियो ब्लॉगर बना दूंगा। मैंने उसके लिए ऐसा कैमरा बनाया। लेकिन आपने मेरे श्रेक और मेरे दलदल को देखा और कुछ चीजें जोड़ने का फैसला क्यों किया? भी अयोग्यता। मुझे लगता है हाँ, और फिर मैं जीत जाता हूँ। लेकिन दोस्तों, ये तो सही नहीं है। मेरा श्रेक वैसा ही रहा जैसा वो था।
लेकिन मुझे लगता है कि वह बिना किसी सुधार के भी सबसे अच्छा लगता है। वह पहले से ही बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सिर्फ कुछ तत्व जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ब्रूनो, क्या ये तुम हो? ये बदबू कहाँ शायद से आ रही यह है? बदबू वहीं से आ रही है। दोस्तों चलो देखें कि ये क्या है। ठीक है, ये कुछ भयानक है। लड़कों, लगता है कि यह बदबू यहीं से आ रही है। मुझे कुछ भी भयानक नहीं बदबू। दिखता। दोस्तों, भयानक। मैं कुछ नहीं देख सकता। यहाँ इतनी बदबू है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अब बस करो। आंखें खोलो। समझ गया। तुम में से किसने स्नान किया? लेकिन ये निश्चित रूप से मैं नहीं हूँ। ये बहुत ही बुरी तरह से बदबू कर रहा है। हम में से गंदा कौन है? ये तुम ही हो 100%। लेकिन मैं क्यों? बाथरूम किसके बाद ऐसा हुआ? लेकिन मैं इसे छूने से भी डरता हूँ। ये सब क्या है? ये एक दलदल है। हमारे दलदल में कौन नहा रहा है? तो दोस्तों थोड़ा रुको। ऐसा लगता है कि स्टूडियो में हमारे अलावा कोई और भी है और ये बहुत बदबूदार है। वैसे मेरे पास ये भी है। मेरे पास रेस्पिरेटर है। जल्दी करें। इधर आओ। ये वही है जो हमें चाहिए। अब मैं सांस ले सकता हूँ। यहाँ इंतजार करेंगे। यहाँ निशान दिखाई दे रही हैं। अब देख लें। इस बाथटब से कोई निकला और सीधे वहाँ चला गया। हम वहाँ कहाँ से आए हैं? हाँ, क्या आपको लगता है कि वह पहले ही घर चला गया है या वह अभी भी स्टूडियो में है? मुझे नहीं पता, लेकिन चलिए कैमरों से चेक करते हैं। तो ठीक है, अब हम कैमरा एप्लीकेशन देखेंगे। इसी तरह चौथे कैमरे पर कुछ हलचल है। कृपया प्रतीक्षा करें, मैं जुड़ रहा हूँ। और ये कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन वह कुछ बड़ा है। हमारी टीम में ऐसे लोग नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वह अभी हमारी तरफ मुंह करेगा और हम जान पाएंगे कि वह कौन है। अच्छा, चलो मुड़ जाओ। चलो चल। बहुत बुरा लगा। वह वहाँ कुछ कर रहा है और लगता है कि वही था जिसने वह स्नान किया। ब्रूनो, हमें उसके पास जाना होगा और कहना होगा कि वह घर चला जाए। तो शायद तुम जा सको। नहीं, चलो इसे कागज, कैंची, पत्थर से हल करते हैं। लेकिन इंतजार कीजिए, मैंने उसे यहाँ पहले कभी नहीं देखा। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि यह कौन हो सकता है तो कृपया इसके बारे में टिप्पणियों में लिखें। हाँ, क्या आप कृपया हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि यह कौन है? शायद हमें उससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, टिप्पणी में लिखें कि यह कौन हो सकता है, लेकिन हमें अभी भी जाना चाहिए और सब कुछ जांचना चाहिए। ठीक है, चलो कागज, कैंची, पत्थर खेलते हैं। चलो। पत्थर, कागज, कागज। 1 2 3। मैं जीत गया और नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, पत्थर, कैंची, कागज। 1 2 3। नहीं, तुम आ रहे हो। ठीक है, कम से कम मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ कोई बदबू नहीं है। मैं इसे अभी तक नहीं उतारूंगा। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो चिल्लाओ। लेकिन हम नहीं आएंगे। दोस्तों, मुझ पर कैमरा के माध्यम से नजर रखें और कृपया आवश्यकता होने पर मदद के लिए आएं। मैं चल पड़ा। दोस्तों, उसने शायद मुझे नहीं सुना। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि यह कौन हो सकता है, लेकिन अभी के लिए यह केवल अनुमान है। मुख्य बात यह है कि वह मुझे पहले ना देखे। यह श्रेक है। दोस्तों, यह श्रेक है। नहीं नहीं, वह सीधे मेरी तरफ आ रहा है। नहीं नहीं नहीं। उसने ब्रूनो को देखा। अब हम क्या करें? बहुत डरावना। तुम जाओ और मदद करो, लेकिन मैं कैमरा पकड़ूंगा। लेकिन तुम उसकी मदद करोगे? लेकिन तुम क्यों नहीं? लेकिन तुम तो मजबूत हो। माशा, क्या तूने मुझे देखा? मैं मजबूत नहीं हूँ, तुम मुझसे ज्यादा क्या हो? ठीक है, तुम सही हो। चलो उसे तर्कसंगत दृष्टिकोण और बुद्धिमानी से मदद करें। कैसे? यहाँ श्रेक कैसे आ सकता था? श्रेक कहाँ से है? ये तो प्लास्टिक की मूर्तियाँ हैं। हाँ, शायद ये सब उन्हीं की वजह से और रात के 3 बजे की वजह से हो रहा है। संभव है कि ऐसी कुछ संभावना है। अगर हम आकृतियों को तोड़ देंगे तो श्रेक गायब हो जाएगा। हाँ, चलो कोशिश करते हैं। हाँ चलो कोशिश करते हैं। तो यहाँ अंततः आराम से सांस ली जा सकती है। माशा, हमें पहले कौन सा टुकड़ा मारना है ये तय करना होगा। शायद सबसे मिलती जुलती ही चाहिए, लेकिन मैं अपनी मूर्ति को मारना नहीं चाहता। फिर कैसे होगा अगर मैं अपनी बात कहूँ? क्या तुम तैयार हो? हाँ। 1 2 3। शायद सब कुछ ठीक है। फोन कहाँ है देखने के लिए? दोस्तों, यहाँ बहुत बदबू आ रही है। यहाँ श्रेक है। हमारे पास श्रेक है स्टूडियो में, लेकिन बच्चे कहाँ हैं? किरिल, माशा। नहीं, ये श्रेक है। नहीं, श्रेक, याद है कि हम दोस्त थे? शायद उसे याद नहीं है। नहीं 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 नहीं। तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा लगता है कि श्रेक अभी बच्चों के पास जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि वे जानते हैं कि श्रेक स्टूडियो में है। तो कहाँ? क्या वो गायब हो गया है? माशा, काम नहीं किया। इसका मतलब है कि तुम्हारी मूर्ति को मारना है। नहीं। हाँ, ऐसा करना जरूरी है।
अब यह निश्चित रूप से मदद मिली है। नहीं, इससे मदद नहीं मिली। क्रिल, वह वहीं रहा। क्या करें? ब्रूनो कहाँ है? इसका मतलब है कि हमें ब्रूनो की मूर्ति को मारना है। लेकिन क्या ब्रूनो ने वास्तव में उसकी प्रतिमा को तोड़ने की अनुमति दी थी? मुझे नहीं पता। मैं उसे तब तक नहीं मारना चाहता जब तक वह अनुमति नहीं देता। जल्दी से उसे खत्म करो। मैं समझ गया। दोस्तों, हमने श्रेक को हरा दिया। हाँ, हम जीत गए। हाँ, वो बहुत बढ़िया था। मैंने तो अपने श्रेक का सिर भी ढूंढ लिया। बच गई। सुरक्षा के लिए। तो ये पता चला कि मेरी श्रेक सबसे अच्छी थी, क्योंकि उसके विनाश के बाद वह गायब हो गया। अब जानते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ। हो सकता है कि अगर कोई राक्षस प्रकट होता है तो यह कोई कूलनेस का संकेत नहीं है। बहुत खराब विचार है, जारी रखना। पर क्यों? अब हम जानते हैं कि राक्षसों को कैसे बुलाया जा सकता है और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। इसलिए मैं सुझाव देता हूँ कि रुके नहीं और नए राक्षस बनाते रहें और देखें कि वे रात के 3 बजे कैसा व्यवहार करेंगे। हम उनका सामना करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं हथौड़ा नहीं हटाऊंगा। मैं बस कपड़े बदल कर वापस आ जाता हूँ। हमारे भाग्य के पहिए पर नया राक्षस चुनने का यह सही समय है। चलो। मेगा स्पीकर मैन। वाओ! लेकिन ये एक बहुत ही कूल मंजर है। असल में मैंने उसे कभी नहीं बनाया। अभी यह करने का अच्छा समय है। अभी हम में से हर कोई अपना मेगा स्पीकर मैन बनाएगा और हम फिर से पता लगाएंगे कि यह किसका बेहतर था। मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादा मौके हैं, क्योंकि मैं एक बार मेगा स्पीकर मैन पूरे 24 घंटे तक था। इसलिए मैं इसके सभी विवरण जानता हूँ और इसे पूरी तरह से फिर से बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मेरे पास एक रणनीति है। मैं बस नकल करूंगा। तो इसे क्या कहते हैं? ऐसे स्पीकर मैन को खींचना और बनाना। 3 बार हम शुरू करते हैं। 3 शुरू करें। शुरू करें। तो मुझे काला और लाल रंग चाहिए, क्योंकि ये मेगा स्पीकर मैन के मुख्य रंग हैं। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि मुझे भी ऐसे रंग चाहिए। क्योंकि हम सभी इसे बना रहे हैं किसी एक पात्र की। तो हमें अपना काम तेजी से पूरा करना है। तो दोस्तों, ये प्लास्टिसिन पहले से ही एक स्पीकर की तरह दिखता है, तो सब तैयार है। यारो, स्पीकर के लिए आधार मेरे पास पहले से ही है। ये सिर है, बस इतना ही छोटा हिस्सा रह गया है और सब कुछ लगभग तैयार है। बिल्कुल अलग लग रहा है ना? तो मेरे पास लगभग शरीर तैयार है। देखो, ये पहले से ही मेगा स्पीकरमैन का शरीर है। अभी मैं इसे गति और पैर दे दूंगा। पैरों के लिए मैं काले प्लास्टिसिन का उपयोग करूंगा। तो अब मैं उसकी बेल्ट ठीक कर रहा हूँ और सिर रह गया। दोस्तों, आप लोग इसे बहुत देर तक बना रहे हैं, लेकिन मैं वैसे ही अपने मेगा स्पीकरमैन का सिर पूरा करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये समान है। ये उनके शानदार स्पीकर हैं। मुझे लगता है कि इस बार मेरा अनुभव पहले से अधिक समान होगा, क्योंकि श्रेक वास्तव में बहुत अच्छा नहीं निकला। दोस्तों, मैंने सिर को अधिक या कम समान बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ। सब कुछ वैसा नहीं हो रहा है जैसा सोचा था। तो दोस्तों, हम आखिरी बटन लगा रहे हैं और मेरे पास इस तरह का शानदार मेगा स्पीकरमैन बन गया। मुझे लगता है कि ये ठीक दिखता है। तो सब तैयार है। मेरा मेगा स्पीकरमैन भी तैयार है। मुझे लगता है कि इस बार यह पिछले से कहीं बेहतर हो गया। दोस्तों, उसके हाथ भी हिलते हैं। लेकिन तुम्हारे पास क्या है, किरल? सो आखिरी बात, और यहाँ हम सिर रखते हैं। अच्छा, मैंने गलती से स्किबिडी टॉयलेट बना दिया। क्यों? क्योंकि मैंने मेगा स्पीकरमैन बनाने की कोशिश की, लेकिन बस इसकी तुलना करें, मैं तो अपना सिर भी नहीं बना पाया। किरल, श्रेक के साथ तुम्हारा काम वाकई बेहतर था। लेकिन स्किबिडी टॉयलेट मजेदार है। स्किबिडी टॉयलेट वाकई में बहुत अच्छा बना है। लेकिन अब वह वास्तव में अयोग्य हो गया है, क्योंकि पर क्यों? तुमने तो काम भी पूरा नहीं किया। लेकिन हम तुलना कर रहे हैं कि कौन बेहतर बना सकता है। हाँ, लेकिन किसी विशेष राक्षस, और हमें मेगा स्पीकरमैन रुको। बनाना पड़ा। मेरे पास वो बहुत कूल है। नहीं, मेरा बेहतर है, काफी अच्छा। नहीं किरल, रुक जाओ। अगर हम स्किबिडी टॉयलेट में प्रतिस्पर्धा कर रहे होते तो हाँ। चलो पता करें कि कौन सी मूर्ति बेहतर है किरल, रुको। मुकाबले में। मेरे मेगा स्पीकरमैन किसी भी स्थिति में ज्यादा अच्छा है। ध्यान रखो। ठीक है। शायद वहाँ कुछ गिर गया। क्या आप हार के लिए तैयार हैं? चलो करते हैं। चलो दिखाओ कि स्किबिडी टॉयलेट मेगा स्पीकरमैन के खिलाफ क्या कर सकता है। तो यहाँ देखो, ऐसे और ऐसे। ये आवाजें कैसी हैं? मुझे नहीं पता। अजीब। अजीब। ठीक है, अब मेरी बारी है। चलो। तो मैं मेगा स्पीकरमैन हूँ, इसलिए मैं अब ध्वनि तरंग से मारूंगा। मुझे लगता है कि यह हमें अब वास्तव में नहीं लगा। शायद हम चलें और देखें।
शायद ये सिर्फ हवा खासकर है। मैं अब आपके साथ नहीं खेलना चाहता। तुम कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो। फिर एक बड़ी बिल्ली दौड़ी। हाँ सही, ये बिल्ली ऐसी कौन सी है जो आकार में भालू की जैसी है? ठीक है, चलो चलकर सच में जांचते हैं। तो यहाँ तक कि दरवाजे भी तोड़ दिए। ये किसने किया होगा? यह वाकई भयानक है। सब कुछ बर्बाद हो गया। ये बस एक भयानक गड़बड़ है। फिर इसे कैसे हटाएं? यह बहुत समय लेगा। मुझे लगता है कि हमें ये सब साफ करने के लिए पेशेवरों को बुलाना चाहिए, क्योंकि मैं निश्चित रूप से इसे संभाल नहीं पाऊंगा। तो हम इसे साथ में साफ करेंगे और माशा हमारी मदद करेगी। हाँ, रुको, लेकिन शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इन राक्षसों को बनाया। क्या तुम्हें लगता है कि हमने वहाँ लड़ाई की और उन्होंने यहाँ लड़ाई की? हाँ, अभी फिर से रात के 3 बजे हैं। कैमरा, यहाँ सब रिकॉर्ड किया गया। चलो निकालो, हम चलो। कैमरा रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। यहाँ मेगा स्पीक मैन और स्किबिडी टॉयलेट का सामना हुआ। वो वहाँ बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरे पास है, और एकदम तुम्हारे जैसा। लेकिन अब वे कहाँ हैं? उस समय किरिल चला गया और मैं उसके पीछे अपने खिलौने के तुम साथ मेरे गया पीछे आए। और वे कहीं इधर चले गए। रुको रुको, क्या? मैं अपनी पिज्जा के बारे में लगभग भूल ही गया था। लेकिन ये मेरा पिज्जा है। नहीं, ये मेरा पिज्जा है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा पिज्जा है। मेरी। नहीं, यह मेरा मेरी। पिज्जा है। लेकिन अब ये तुम्हारी पिज्जा है। तुम समझ गए हो कि तुम्हें मुझे एक नया पिज्जा का टुकड़ा देना है? लेकिन इसे मैंने ही खरीदा था। दोस्तों, झगड़ा मत करो। हमारे पास इससे भी जरूरी काम है। लो चप्पल ले लो। हाँ सही है। मेरे पीछे आओ। लेकिन तुम मुझे नई पिज्जा जरूर खरीद कर दोगे। मैं तुम्हारे लिए अपनी पिज्जा नहीं खरीदूंगा। नहीं नहीं, वहाँ मेगा स्पीकर मैन और स्किबिडी टॉयलेट खड़े हैं। बिल्कुल वैसे ही। बिल्कुल वही। ब्रूनो, लेकिन वे क्यों नहीं हिल रहे हैं? मुझे नहीं पता। किरिल, चलो कुछ कोशिश करते हैं। चलो। रुको, शायद मुझे पता है कि बात क्या है। तो अब मैं उसकी दाहिनी हाथ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाकई काम करता है। तो अब मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। ये आकृतियां बिल्कुल वूडू गुड़िया की तरह काम करती हैं। हाँ, अब मैं तुम्हें अपनी पिज्जा का बदला लूंगा। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ ब्रूनो। लेकिन चलो ऐसा करते हैं, जो हारेगा वही पिज्जा खरीदेगा। विजेता को? हाँ। ठीक है, चलो चलो चलो। तो सुनो, पिछली बार तुम पहले थे, इसलिए अब मैं पहले कार्रवाई करूंगा। चलो। मैं अपने मेगा स्पीकर मैन के साथ सीधे तुम्हारे स्किबिडी हाँ, टॉयलेट हाँ। की ओर जा रहा हूँ और मैंने उसे कान से पकड़ लिया। हाँ, बस ऐसे ही। नहीं करना। लोगों, ये सब क्यों? असल में आपके पास ये शक्ति हाल ही में आई है और आपने यह निर्णय लिया कि इस शौचालय और स्पीकरमैन के बीच झगड़ा करवा दें। माशा, तुमने ये क्या किया? मैंने ब्रूनो को लगभग हरा ही दिया था। वे पूरी तरह से चिपक गए हैं और मैं उन्हें अलग नहीं कर सकता। देखो, वे गले मिल रहे हैं। तो ये किस प्रकार की प्रतियोगिता है? कौन जीता? दोस्ती जीती और यही सबसे महत्वपूर्ण है। और वैसे भी चलिए कुछ और करते हैं। हमारे पास अभी भी बहुत काम बाकी है और हमें अन्य राक्षस बनाना है। ठीक है, हम सच में बेवजह झगड़ रहे हैं। मैं सहमत हमें हूँ। एक साथ काम करने की जरूरत है। दोस्ती 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 दोस्ती। अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। ये आपके लिए, ताकि आप झगड़ा न करें। अच्छा काम दोस्तों। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अच्छा, इनके बारे में सब स्पष्ट है, इसलिए चलो उन्हें नष्ट कर दें। साथ में सब कोई गायब हो गए। वे गायब हो गए। चलो चलो तो अब हम अगले राक्षस का चुनाव कर रहे हैं। चलो शुरू करें। चेनसॉ। लेकिन इसे बनाते कैसे हैं? ये कठिन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये और भी दिलचस्प होगा। चेनसॉ मैन के लिए मुझे उसकी सफेद शर्ट बनाने के लिए सफेद रंग चाहिए और फिर काले रंग की जरूरत है ताकि ये बिल्कुल एक जैसा लगे। यह लगभग वैसा ही है। और यहाँ एक और सिर है। तो और ये सब तुम्हारी काया है? नहीं, मैंने बस रंगों के हिसाब से विदत किया। अब ये मुश्किल करूंगा। तो फिर मैं पैंट से शुरू करूंगा। पहले इसे आधा काटना होगा और अब हम इसे कर रहे हैं, लेकिन वे थोड़े नीले हैं। अब कुछ पैंट जैसा बन रहा है। एक और बेल्ट। दोस्तों, सबसे जरूरी बातें विवरणों में हैं। दोस्तों, मैं उसकी सिर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। ये सब बकवास है। वहाँ उसका सिर एक हेलमेट जैसा दिखता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि हेलमेट कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लेकिन मेरी प्रक्रिया पहले से ही अच्छी चल रही है। देखो, मैं उसे आरी बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए अब करते हैं। कट्स को ऐसा दिखाने के लिए जरूरी है जैसे यह एक आरी हो, और इस चेनसॉ का अधिक विवरण तैयार करना होगा। क्रिल, बस उदास मत हो। तुम्हें सफलता मिलेगी। खुद पर ज्यादा विश्वास करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ अजीब चीजें मिल रही हैं। तो फिर मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मैं पैर बनाऊंगा और तुम सिर। फिर मैं शरीर और आरी बनाऊं। ठीक है, चलो। तो चलिए एक साझा आकृति बनाते हैं और मुझे यकीन है कि हम इसे बहुत अच्छा कर लेंगे। अच्छा,
अब मैंने उसे एक टाई और एक आरी पहले ही दे दी है। अभी मैं दूसरी आरी उससे जोड़ने जा रहा हूँ और चेनसो मैन का शरीर लगभग तैयार हो जाएगा। और देखिए, यह उसकी सफेद कमीज है और शो चेनसो मैन है। दोस्तों, आप कैसे हैं? तो मैं भी लगभग समाप्त हो गई हूँ। अब मुझे केवल बेल्ट को अधिक विस्तृत बनाने की जरूरत है। इसे यहाँ चिपकाओ और एक चांदी का हिस्सा भी जोड़ना, जैसे बेल्ट पर होता है। और अब पैंट तैयार है। मैं अभी अपने दांतों को ठीक कर रहा हूँ और मैंने सिर को पहले ही पूरा कर लिया है, लेकिन मैं इसे आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सिर बिना शरीर के बहुत आकर्षक नहीं लगता। इसलिए मैं सिर तभी दिखाऊंगा जब सब तैयार हो जाएगा। तो ये आखिरी दांत है। इसी तरह करते हैं। अब निचला जबड़ा तैयार है। आमतौर पर सिर पूरी तरह से तैयार है। इस सिर में सिर्फ आरी की कमी है जो यहाँ ऊपर होनी चाहिए। मैं आरी बनाता हूँ। चलो चलो चलो, मजबूती से पकड़ो। चलो, अभी मेरी आरी को इस तरह से जोड़ते हैं। बस ऐसे। ये बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया। तो अब चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या है। पहले नीचे और फिर ऊपर। तो अब चेनसो मैन की बारी है। और अब हम सिर को संलग्न कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो, हम तीनों ने क्या किया। हमने एक लेकिन बहुत ही बढ़िया चेनसो मैन बनाया। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ। मेरे ख्याल से ये आज के वीडियो की सबसे अच्छी मूर्ति है। हाँ, और इससे अच्छा नहीं होगा। लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा होगा। मैं सुझाव देता हूँ कि आगे से हम केवल साथ में बनाएं, क्योंकि जब हम इसे तीनों मिलकर करते हैं तो ये वास्तव में बहुत अच्छा होता है। हाँ। तो ये है चेनसो मैन। वैसे यह तो अपेक्षित था। क्या वह वास्तव में अच्छा है या बुरा? वैसे कहें वो तो। बहुत दयालु नहीं है। वैसे वो गुस्सैल है। तो दोस्तों, हम छिप जाते हैं। चलो छुप जाते हैं। आपने मुझे क्यों बुलाया? सुनो, यह संयोग से हुआ था, वास्तव में आकस्मिक। हाँ। लेकिन यह कोई संयोग नहीं है। हम जानते थे कि ऐसा ही होगा। माशा, चुप रहो। नहीं, हमें नहीं पता था कि हमने आपको परेशान किया। कृपया हमें माफ कर दो। आपने मुझे उस समय बुलाया जब मैं एक दानव से लड़ रहा था। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ? तो फिर वापस आ जाओ, हम कुछ और बनाएंगे। माफ करना, लेकिन हम तुम्हें नहीं रोक रहे हैं। हमें माफ करें। बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब मैं पहले आपसे निपटूंगा और फिर इस राक्षस के पास लौटूंगा। तुम मुझसे छुप नहीं सकते। क्या आपको लगता है कि वह हमें ढूंढ लेगा? हाँ। मुझे लगता है कि हाँ। दोस्तों, मैं अभी उसका जूता का फीता खोल दूंगा। चलो। और इससे क्या होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम मैंने आखिर में एक मजाक तो किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम किया। यह क्या है? यही एक अच्छा स्मारका है। उसे मेरे पास कुछ समय रहने दो और अब मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। ऐसा ही। मुझे उम्मीद है कि इससे उसे थोड़ी देर के लिए रोका जा सके। दुर्भाग्य से हम लोग दौड़ते समय बिछड़ गए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वे सभी ठीक होंगे। तो मुझे चेनसो मैन के खिलाफ कुछ हथियार ढूंढने होंगे, क्योंकि वह बहुत खतरनाक है। तो अगर मैं उससे मिलता हूं तो मैं ऐसा करूंगा, लेकिन शायद इससे मेरी जान नहीं बचेगी। तो फिर मुझे क्या मदद कर सकती है? तो ठीक है, कोला शायद मेरी मदद नहीं करेगा। इसे आजमाया जा सकता है। टूथपिक्स। ठीक है, टूथपिक्स भी चेनसो के खिलाफ मदद नहीं करेंगे, पर सबसे अच्छा यह है कि चेनसो मैन की मूर्ति को खोजें जिसे हमने बनाया और उसे नष्ट कर दें। लेकिन मैं वहां अकेला वापस नहीं जाना चाहता। ठीक है, लेकिन यह भी कोई सुपर हथियार नहीं है। तो यह वह जगह है जहां अलीना ने रेसिपी की किताब छुपाई थी। यह दूसरा संस्करण है। यहाँ और भी राक्षस केक की रेसिपी है, इसलिए मेरे पास एक नया योजना है। यह चेनसो मैन वाला केक रेसिपी है। मैं अब उसके लिए एक केक बनाऊंगा और जब हम मिलेंगे तो मैं उसे दे दूंगा। यह निश्चित रूप से उसे कुछ समय के लिए व्यस्त रख सकता है। जल्दी बंद करो। ब्रूनो? लेकिन ब्रूनो कहाँ है? लेकिन वो बीच में था। वो वहाँ चल रहा है। चैनसो चलती है, लेकिन नहीं ब्रूनो। कुल मिलाकर हमने ब्रूनो को खो दिया। वैसे वह लड़का समझदार है, मुझे लगता है वो ऐसे संभाल लेगा। लेकिन अब हम क्या करें? तो चलो सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं। ब्रूनो और हमें कैसे मदद कर सकते हैं। तो हमें चेनसॉ से छुटकारा पाना होगा। ये एक अच्छा विचार है। हमारे पास क्या उपलब्ध है?
हमारे पास क्या है? हमारे पास मिट्टी की आकृति है। मैं ना बताऊं? ना ना, वह वहीं रह गई। लेकिन वहाँ चेनसॉ मैन घूम रहा है और हम उसके पास आसानी से नहीं और पहुँच क्या? सकते। और विकल्पों को सूचीबद्ध करो। चलो चलो चलो। छलावरण, हम यांडेक्स दोस्तावा हो सकते हैं। वह जैम के साथ टोस्ट या रेमन पसंद करता है। हम इसे खाने से लुभा सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, चलो किसी और के भेष में बदल जाते हैं। फिर और कैसे पूछ सकते हैं? उसके पास वहाँ किन लोगों के साथ संबंध है? अकी, और दूसरे का क्या नाम था? हाँ, ये पावर है। हाँ, ये एक शानदार विचार है। चलो खोजें। तुम्हें याद है कि वे कैसे दिखते थे, है ना? उनके पास वहाँ औपचारिक पोशाकें हाँ, थी। हम अभी आधिकारिक यहाँ सूट है। ढूंढ लेंगे। वो तो स्वेटर है, लेकिन हम अभी एक ब्लाउज के साथ पैंट जल्दी से ढूंढकर पहन लेंगे और दिखाएंगे। तो यहाँ मैंने लगभग सभी सामग्री एकत्र की है जो मुझे चेनसो मैन केक बनाने में मदद करेगी। पहली बात जो मुझे निश्चित रूप से चाहिए वह है आटा। अब हम आधार बनाएंगे। हर केक में थोड़ी सी आटा होनी चाहिए। इसके बाद कंडेंस्ड मिल्क। मुझे लगता है कि यह केक को और भी स्वादिष्ट बना देगा। जी हाँ, बस ऐसे। तो आगे क्या करना है? चीनी का पाउडर। केक को मीठा और स्वादिष्ट बनाने के लिए हम अधिक सामग्री मिलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि देंजी को मिठाई पसंद है, वो ऐसा। और क्या? और सामान्य चीनी भी इस तरह। हमें और टमाटर का जूस चाहिए। शायद ये इसलिए है ताकि लाल रंग के शेड्स जोड़े जा सकें क्योंकि इसका सिर लाल है। तो ये निश्चित रूप से शुरुआत में जितना स्वादिष्ट था उतना नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अंत में ये एक बहुत बढ़िया केक होगा। एक अंडा। दुर्भाग्य से मुझे केवल काइंडर सरप्राइज मिला, लेकिन उम्मीद है कि यह भी चलेगा क्योंकि वह भी एक अंडा है। नहीं नहीं नहीं, और थोड़ी चॉकलेट। तो माशा ने मुझे एक चॉकलेट गिफ्ट की। इसे भी यहाँ जोड़ें। अब हम इसे एक समान मिश्रण में थोड़ा हिला देंगे और इसे रखकर 4 मिनट तक बेक करना है। लेकिन बेशक इस केक को वास्तव में चेनसो मैन केक बनाने के लिए इसमें उसकी डीएनए जोड़नी होगी। मुझे बहुत खुशकिस्मती महसूस हुई जब उसकी चेन का एक टुकड़ा गिर गया जब वह टेबल काट रहा था। यह वास्तव में उसकी डीएनए है। हाँ, बस ऐसा है। यहाँ जोड़ें और अब हम निश्चित रूप से सफल होंगे। 4 मिनट के लिए। अभी केक तैयार हो जाएगा। हमने कपड़े बदल लिए। मुझे पता नहीं है क्या मैं चेनसो मैन के दोस्त जैसा दिखता हूँ? हाँ, बहुत। और खासकर यह शानदार पूंछ। दोस्तों, लेकिन उसने सच में स्थिति को बचा लिया। मुझे लगता है कि ये चला हुआ है सर 1,50,000 और उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पता चलेगा। हमने तो हथियार भी ढूंढ लिए। देखिए, मेरे पास ऐसा हथौड़ा है। यह पावर है, लेकिन वो वाकई में बहुत अच्छा दिखता है। क्या ये इसका सही नाम है? हथौड़ा पावर? तुम्हारे पास बहुत ज्यादा सवाल क्यों हैं? मेरे पास सिर्फ कटाना है। इसलिए चलो ब्रूनो को ढूंढे। हाँ। तो ये तैयार है। अविश्वसनीय। देखो, वह बहुत कूल है। वह वैसा ही है जैसा किताब में बताया गया था। देखो, यहाँ सभी विवरण हैं और एक चम्मच और एक बड़ी जीभ और दांत, और यह बहुत स्वादिष्ट दिखता है। मैंने भी थोड़ा कोशिश करने की इच्छा जताई। ठीक है, मैं थोड़ा काट लूंगा। मैं आशा करता हूँ कि चेनसो मैन इसे नोटिस नहीं करेगा। चेनसो मैन यहाँ आ गया है, लेकिन मुझे भाग्यशाली रहा कि केक पहले से ही तैयार है। अभी वो आएगा और मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगा। रुको रुको रुको, चेनसो मैन देखो, मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है। ये तुम्हारा चेनसो मैन वाला केक है। सुंदर केक। हाँ, शायद ये स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट। लो पकड़ो। नहीं, यह अब भी जरूर स्वादिष्ट है। मैंने यह बहुत ही स्वादिष्ट केक खुद चखा। अब तुम्हारा अंत निकट है। सुनो, लेकिन क्या गलत है? तुम केक चक्कर देखो, ये स्वादिष्ट है। डेंजर। रुको रुको। पावर, अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम उस दुनिया से तुम्हारे पीछे आए हैं। हाँ हाँ, क्योंकि तुम भाग गए थे। तुम गायब हो गए और हम तुम्हें ढूंढने चले गए। क्या यह सब मेरे लिए है? हाँ, मेरे दोस्त। तुमने ये सींग कैसे बनाए? वे बिल्कुल असली जैसे लगते हैं। तुम पावर नहीं हो, तुम अकी नहीं हो। नहीं नहीं, ये मैं हूँ। नहीं, आपने मुझे यहाँ बुलाया और अब आप धोखा देना चाहते हैं। मारिया मारो, मारो माशा मारो, मारो। अच्छा काम किया, और सींग भी बहुत अच्छे हैं।
अब हमें उस आकृति को ढूंढना है जिसे हमने बनाया था और उसे नष्ट करना है। लेकिन अगर वह अभी जाग जाता है, चलो इसे बड़े कमरे में ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर तुम समझ ठीक है, गए। चलो। चलो। आओ लड़कों, देखो। उसने उसे ले लिया। दरअसल हम अभी इसे तोड़ सकते हैं। यही तरीका है। ये बहुत चमकीला है। ये वास्तव में दिलचस्प था। मैं ये भी कहूंगा कि ये मजेदार है। देखो उससे क्या बचा है। इस भले आदमी के लिए बहुत दुख की बात है। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम कोई राक्षस शिकारी हों। हम उन्हें बनाते हैं इंडोर से, और हम भी, और हम आगे बढ़ते हैं। लगभग ऐसा ही है। इसलिए चलिए राक्षस बनाना जारी रखते हैं। मैं तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ। चलो चलते हैं। आइए भाग्य के पहिए को घुमाएं। दोस्तों चलो, हमें जल्दी करना होगा और अभी भी बहुत सारे राक्षस बनाने होंगे। तुम धक्का क्यों दे रहे हो? चलो रुको, देखो, मेज वापस आ गया है। और वह अब बिल्कुल नया जैसा है। लेकिन ये क्या है? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कैमरामैन नहीं बनाया। मशा, क्या ये तुमने बनाया है? नहीं, हमने एक साथ हाँ, सब पोशाकें सही। पहनी और थी। मैंने भी मूर्तियां नहीं बनाई। किसी ने हमारी मेज ठीक की और कैमरामैन बना दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक टीवी है? हाँ, ये बहुत बड़ा टेलीविजन है। क्या आपको लगता है कि अगर किसी ने कैमरामैन को सेल दिया है तो वह यहाँ पहले से मौजूद है? संभव है, लेकिन मैं नहीं जानता। पर ये क्या है? हमने ऐसा नहीं बनाया था। अब मिट्टी के खिलौने खुद को आकार देने लगे हैं। लेकिन शायद ये चेनसो ने बनाया जब वह यहाँ था। लेकिन वो शोर क्या है? जाओ चले, लेकिन मुझे नहीं पता। रुको, हमें नए राक्षस बनाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि कैमरामैन नहीं आएगा क्योंकि उसे पहले ही बनाया गया है और यहाँ लाया गया है। ठीक है, मैं तब तक प्लास्टिसिन को व्यवस्थित कर देता हूँ। तो यहाँ सब कुछ कैसे था? चैनसो मैन ने सब कुछ बिखेर दिया। और ये क्या है? तो रुकिए, ये टेलीविजन है। ब्रूनो, कृपया फेंको। ये टेलीविजन इस टेलीविजन की सटीक प्रतिलिपि है। सही। माशा, लेकिन यहाँ कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है। वो बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो बहुत शोर है। बिल्कुल, वह तो जुड़ा नहीं है। तो उसे बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी चाहिए अगर वह जुड़ा नहीं है। मैं किसी भी बटन को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। वो कुछ दिखा रहा है। ये क्या है? कोई सुरंग है। ये कुछ ज्यादा ही एक गलियारे जैसा लगता है। नहीं, वह गायब हो गया है। ठीक है, वापस आओ। टीवी। लेकिन ये जुड़ा नहीं है। वो कुछ कैसे दिखा रहा था? मुझे नहीं पता। अब वहाँ पर एक बड़ी बटन है, सब्सक्राइब। निश्चित रूप से इसका कुछ मतलब है। कृपया अब भी वीडियो के नीचे जाएं और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। हम बहुत उत्सुक हैं कि आगे क्या होगा। कहीं ये घर कार्टून कैट का तो नहीं है? हाँ। इसलिए दोस्तों कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि चलिए। हमें आपकी बहुत जरूरत है। अभी और हम इस रहस्य को देख पाएंगे। नीचे नीचे, वो ऐसा करो। हाँ, ऐसे। सब गायब हो गया। आपका धन्यवाद दोस्तों। हाँ, धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे यह वही गलियारा है, लेकिन वह इतना अंधेरा है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। हाँ, हम कहीं जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे दोस्तों, लोगों, क्या आपने ये देखा? उन्हें अभी अभी यह टीवी ले गया और अब मैं उन्हें वहां से कैसे निकालूं? चलो शुरू करो। तो चलो। वैसे कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है। क्या इसे कनेक्ट करके देखना चाहिए? बस ऐसे। चलो, तो ऐसा लगता है कि ये चालू हो रहा है। लेकिन ये क्या है? वहां एक खरगोश लॉन पर दौड़ रहा है और गाजर पकड़ रहा है। मेरे दोस्तों को जल्दी लौटाओ। शायद यह किसी राक्षस की चाल है और शायद इसमें कैमरामैन शामिल है जो अभी मेज पर खड़ा है। इसलिए हमें इसे जल्दी से खत्म करना होगा। कैमरामैन, लेकिन उसकी आकृति कहाँ है? वह यहाँ थी, लेकिन मुझे इससे जल्दी छुटकारा पाना है। तो वह यहाँ कहीं नहीं है। नहीं, अब क्या करें? मैं अपने दोस्तों को कैसे वापस लाऊं? लोगों, आपको यह जानना चाहिए कि सभी राक्षस बुरे नहीं होते। ऐसे लोग होते हैं जो लोगों से दोस्ती कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हाँ, फीकी मुस्कान। शायद वह थोड़ा डरावना दिखता है, लेकिन जब भी हम उससे मिले उसने हमेशा हमारी मदद की। कम से कम उसने मदद करने की कोशिश की। इसलिए जब तक यह 3 बजे रात नहीं हो जाती, मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगा और ग्रिमेस शेक बनाऊंगा, क्योंकि इस समय मुझे एक साथी की बहुत जरूरत है जो मुझे कैमरामैन को हराने और ये समझने में मदद करेगा कि दोस्तों को घर वापस कैसे लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छी बात यह है कि इसे बनाना बहुत तेज है। धीरे से माशा, तुम ठीक हो? हाँ, तुम ठीक कैसे है? हो? हाँ, मेरे साथ भी सब कुछ ठीक है। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? लेकिन हम कहाँ हैं? ब्रूनो। नहीं। ब्रूनो। और अब हम वहाँ वापस कैसे पहुँच सकते हैं? ठीक है। किरिल, हम कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन यह कुछ डरावनी और अंधेरी जगह है और ये बहुत ठंडा है।
हाँ, चलो शांत हो जाएं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम कहाँ हैं और क्या हो रहा है, और ब्रूनो के पास वापस जाने की कोशिश करें। चलो काम करो। किरिल, कम से कम मैं यहाँ कुछ अनजानी कपड़ों की ढेर देखता हूँ। शायद ये थोड़ा गर्म होगा। हाँ, ये जरूरी चीज है। हाँ, हम इसकी आवश्यकता है। सुनो, ये कोट ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे यहाँ हाल ही में रखा हो। यहाँ एक स्वेटशर्ट भी है लेकिन ये स्वेटशर्ट कुछ खास कूल नहीं है। और स्ट्रीट लाइट्स। फोन आ रही। हमें यकीनन इनकी जरूरत होगी। यहाँ हर जगह कैमरे हैं, उनमें से एक तो वीडियो भी बना रही है। लेकिन ये तो किसी भी चीज से जुड़ी नहीं है। तुम इसे कैसे समझाओगे? लेकिन मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कुछ तार्किक उत्तर प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ और कैमरे हैं, बस वे अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं। यह अजीब है बेशक। क्या? वहाँ वास्तव में एक बहुत बड़ा गलियारा है। किरिल, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पता है हम कहाँ हैं। कहाँ? हम कैमरामैन के अड्डे में हैं। नहीं, तुम मजाक कर रहे हो और ये सच नहीं है। मुझे समझ आ गया। क्या तुम्हें वो आकृति याद है जो हमने देखी थी? कैमरामैन मिट्टी से बना और टीवी। हाँ। टीवी ये रहा। हाँ। लेकिन हमने अभी तक कैमरामैन नहीं देखा है। हाँ। ठीक है, चलो चलते हैं क्योंकि हमें रास्ता खोजना है। चलें। चलो। तो कुछ और विवरण और हो गया। वो रहा, यह ग्रिमाइस शेक है। मैं इसे यहाँ सावधानी से रखूंगा ताकि यह निश्चित रूप से काम करे। यही सही, वह अभी कहीं दिखना चाहिए, बाकी सभी राक्षसों की तरह आना। ग्रिमाइस शेक, ग्रिमाइस शेक, गिरिमस। मैं तो भूल गया था कि ग्रिमाइस बहुत डरपोक है, इसलिए वह शायद अब स्टूडियो में है और बाहर आने से डर रहा है। मुझे अभी ग्रिमाइस शेक का ध्यान आकर्षित करना होगा ताकि वह निश्चित रूप से समझ सके कि मैं उसका दोस्त हूँ। और मेरे पास एक विचार है। तो मैंने सबसे स्वादिष्ट ग्रिमाइस शेक बनाने के लिए सब कुछ पहले से ही तैयार कर लिया है और इसे चारे के रूप में इस्तेमाल करें क्योंकि ग्रिमाइस उसे बहुत पसंद करता है और वह इसे जरूर आजमाना चाहेगा। मेरे पास पुरानी ग्रिमाइस शेक का गिलास बचा है, लेकिन मैंने इसे धो लिया है और नया बनाऊंगा। इसके लिए मुझे कुछ ही सामग्री चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण निश्चित रूप से ब्लूबेरी है। इसके अलावा हम इसमें दूध मिलाएंगे ताकि यह प्राकृतिक और बहुत स्वादिष्ट हो। और फिर आइसक्रीम भी जोड़नी होगी। अगर मुझे दोस्तों को बचाना नहीं होता तो मैं इसे जरूर खा लेता, लेकिन इसे यहाँ भेजने की जरूरत है ब्लेंडर में। मैं आशा करता हूँ कि मेरी योजना काम करेगी। ये पहले से ही बहुत अच्छा महक रहा है। देखिए ये कितना स्वादिष्ट है। क्या आपने सुना? लगता है कि उसने खुशबू महसूस की। तो ओह, चलो काम करो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह अपने आप में काफी स्वादिष्ट है। तो अब यह समझना बाकी है कि ग्रिमाइस शेक कहाँ है और उसे आकर्षित कैसे करें। ग्रिमाइस, मुझे इसे आजमाने दो। यह बहुत स्वादिष्ट है। ग्रिमाइस शेक के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें और दे सकता हूँ। बिल्कुल, चलो। मैंने सब कुछ पी लिया और तुम्हें पता है क्या, मुझे तुम्हारा ग्रिमाइस शेक बहुत पसंद आया और इसका मतलब है कि मैं आपकी मदद करूंगा। तुमने मुझे ऐसे ही नहीं बनाया है ना? ग्रिमाइस, मुझे थोड़ी समस्या है। हम दोस्तों के साथ अलग अलग राक्षस बना रहे थे और देखा कि वे कैसे व्यवहार करेंगे और किसी समय पर कुछ योजना के अनुसार नहीं चला। कैमरामैन और टेलीविजन की मूर्ति दिखाई दी और इस टीवी ने मेरे दोस्तों को ले लिया और मेरे दोस्त अभी किसी समानांतर ब्रह्मांड में हैं। मुझे उन्हें वहां से निकालना है। रुको, मदद आसान है ब्रूनो, ये सब बहुत आसान है। मैं कैसे आया? तुमने मुझे तराशा। हाँ। तो चलो एक पोर्टल बनाते हैं ताकि तुम्हारे दोस्तों को वापस ला सकें। ग्रिमाइस, तुम सच में एक जीनियस हो। ठीक है, तो मैं इसे अपने साथ ले लेता हूँ ताकि तुम अपनी दयालुता ना खो दो। ठीक है, चलो चलें और एक पोर्टल बनाएं। तुम आशा बस करो। तुम्हारा मेरे पीछे छुपना हमें समस्या का हल नहीं देगा। कम से कम मेरे करीब तो रहो, ठीक है? ये निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा। मैं हमारी पीठ की बहुत अच्छी रक्षा करता हूँ। पीठ की सुरक्षा करना समझ नहीं आता। ये जगह बहुत डरावनी है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि कैमरामैन कैसे ऐसी जगह पर रह सकता है। यह तो बस भयानक है। तुम इन फर्श में गड्ढों को देखो। वहाँ छत का प्लास्टर गिर गया। सावधानी से, यहाँ पर पूरी तरह से बवाल तुम तो मचा चमक रहे हुआ हो।
लेकिन चमक अगर रहे। तुम गलती से गिर जाओ। सभी खिड़कियां टूट गई हैं। किरिल, मुझे लगता है कि ये वही गलियारा है जो हमने वीडियो में देखा था। रुको, वैसे फिर भी यह निश्चित रूप से कुछ भविष्यवाणी जैसा था। मैं मुझे इन सही भविष्यवाणी वाली चीजों की कोई समझ नहीं है, लेकिन गलियारा वास्तव में बहुत समान है। ये बहुत उस गलियारे जैसा दिखता है जो टीवी में था। थी। लेकिन कैमरामैन ने यह जगह क्यों चुनी? माशा देखो, वहाँ लाइट झपक रही है। क्या हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए? मुझे नहीं पता, पर शायद हमें खिड़की से बाहर चढ़कर यहाँ से लेकिन निकलना हमें चाहिए। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना ही होगा। अगर हमें यहाँ लाया गया है तो इसका मतलब है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। क्या ये बिजली है? क्या वैसे अंदर कोई बुरा व्यक्ति है? तुम सुन रहे हो? हाँ। ये तस्वीर ली जा रही है। वहाँ किसी को फोटो क्यों खींचनी है? मुझे नहीं पता, इसलिए हम वहां देखने जा रहे हैं। चलो। माशा, यहाँ सब अचानक से बंद हो गया। यहाँ कैमरा है और यहाँ कैमरा है हाँ, और वहाँ भी एक कैमरा है। और यहाँ 2 और कैमरे लगे हैं। ये कैमरामैन हमारा पीछा कर रहा है। हमें यहाँ से जल्दी निकलने की जरूरत है। ये वास्तव में कैसी जगह है? ये किसी फोटो स्टूडियो जैसा दिखता है। देखो, यहाँ एक सफेद दीवार है और रोशनी है। हाँ, वैसे ये क्या है? यह कुछ तस्वीरों के साथ एक बोर्ड है। यहाँ कुछ लोग हैं। बैठेगा। हो सकता है ये कैमरामैन की शिकार हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि नहीं। तो फिर ये कौन है? मुझे पता नहीं। ग्राहक इस अजीब जगह पर। सुनो, देखो, यहाँ एक ट्राइपॉड है लेकिन कैमरा नहीं है। मेरे लिए पोज करो। ठीक है। चलो चलो, कल्पना करो कि तुम एक असली मॉडल हो। मैं तुम्हारा वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि इस जगह पर फोटो खिंचवाना शायद उतना अच्छा नहीं है। चलो, मुझे दिखाओ। मुझे खुशी दिखाओ। मुझे दिखाओ हैरानी। क्या यह आश्चर्य जैसा लगता है? हाँ, लेकिन अब मुझे डर दिखाओ। किरिल, लेकिन सच में मुझे ये विचार बहुत पसंद नहीं है। माशा, चलो डर दिखाओ। लेकिन यह असली फोटो स्टूडियो कैमरामैन है। यहाँ हमारी तस्वीर लेने का मौका हमें कब मिलेगा? चलो चलो चलो, डर दिखाओ। हाँ, हम यहाँ एक पोर्टल के माध्यम से आए हैं और शायद हम यहाँ फिर से नहीं आ पाएंगे, इसलिए समय का सदुपयोग किया जा सकता है ना? बहुत भयानक। मुझे ये पसंद आने लगा है। तुम ये बहुत अच्छी तरह से करते हो। चलो 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 चलो, इसे याद रखिए, यही तो है। ये अच्छा है माशा, ये वास्तव में बस शानदार है। बहुत ठीक है। नमस्ते। नहीं किरिल, कैमरामैन, तुम क्या करने वाले हो? मैं अपनी संग्रह को बढ़ाना चाहता हूँ। किरिल, क्या हो रहा है? कैमरामैन, तुम क्या करना चाहते हो? माशा कहाँ है? चिंता मत करो, क्योंकि तुम जल्द ही उसके साथ रहोगे। मेरे ऑफिस में, मेरे फोटो संग्रह में। तस्वीरों के अर्थ में? हो रहे तो ये तुम्हारा ऑफिस है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल भी एक कार्यालय जैसा लगता है। ये पूरी तरह से कुछ खंडहर है, और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि ये खंडहर है। चुप रहो और फोटो के लिए पोज देने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। शायद यूएसबी फ्लैश ड्राइव की जगह खत्म हो गई है। मैं अभी वापस आऊंगा, लेकिन तुम कहीं मत जाओ। हाँ जरूर, तुम वहां थोड़ी देर रुक भी सकते हो। हाँ, कुछ समय के लिए, मिनट। हाँ, ये मजबूत रस्सियां हैं। ऐसे इधर। कैमरामैन ने यह कैसे किया? मैंने एक हटा दी। हमें यह जल्दी करना होगा, इससे पहले कि वह वापस आ जाए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही मैं उनके ऑफिस में उनके डेस्क पर माशा के साथ तस्वीर में रहूंगा। सही है, शायद इन सभी लोगों को वह फोटो खींचकर यहां टांग दिया। इनमें से एक माशा है। माशा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। चिंता मत करो, हम ब्रूनो और मैं समझेंगे कि तुम्हें कैसे बाहर निकालना है और तुम्हें बाहर निकालेंगे। लेकिन अभी मुझे खुद को बचाना है, हमें जाना चाहिए। दोस्तों, मैं अभी भी इस इमारत में घूम रहा हूँ। या यह सब क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 10 या 15 मिनट से चल रहा हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ। कैमरामैन मुझे जल्द ही ढूंढ सकता है, क्योंकि उसके पास यहाँ हर जगह कैमरे हैं। मैंने यहाँ आते समय बहुत कुछ गिना, 38 कैमरे। संभवतः उसे पहले से ही पता है कि मैं भाग गया हूँ।
परिवर्तन कक्ष। इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे पता है, शायद कुछ हो सकता है। अगर मैं वहां माशा को रख दूं, क्या वह वापस आएगी? चलिए जांच करें। ऐसा ही। सावधान, लेकिन किस बटन को दबाना है? वो वाली है ना? नहीं, ये काम नहीं कर रहा। या काम नहीं कर रहा है? वहां एक बटन है जो कुछ बड़ा है, बस ऐसा है। ये काम करता है। अंदर कुछ हो रहा है। माशा, सब कुछ ठीक है? माशा, माशा धीरे धीरे। माशा शांत हो जाओ। चुप, शांत हो जाओ। कैमरामैन चला गया। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब सब चुपचाप। हमारे लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक समाधान खोजें। मुझे नहीं पता कि कैमरामैन कहाँ है, लेकिन वह कहीं चला गया है। अमित सिंह भी उस तरह नहीं चाहता था, वजह से उसने तुम्हारी ली थी। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ से चले जाएं। मैं सहमत हूँ। कहाँ? मुझे नहीं पता, लेकिन चलो वहाँ चलो। माशा, हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, किसी भी प्रकार का निकास। यहाँ फिर से कुछ अजीब सा छेद है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। यहाँ अभी भी खिड़कियाँ हैं। माशा, लेकिन मैं सच में बाहर जाने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं हूँ। यहाँ यह उज्जवल और शांत है, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा है। हाँ, और ऐसा लगता है कि हमारी स्टूडियो भी यहाँ पास में नहीं है। किरिल, तो आप कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? मैं आपको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं आपकी फोटो लेना चाहता हूँ। अब हम सिर्फ तस्वीरों में होंगे। इससे मुझे शांति नहीं मिलती है। किरिल, तुम आखिर कर क्या रहे हो? क्या मतलब? मैं एक वीर मुद्रा में हूँ। अगर फोटोग्राफी है तो बस ऐसी हो। अब सब खत्म हो गया और मुझे अपनी जिंदगी के आखिरी पल इसी इंसान के साथ बिताने हैं, है ना? मुझे समझ नहीं आया। ठीक है ग्रिमाइस, लेकिन पोर्टल कैसे बनाएं? लेकिन रुको रुको ब्रूनो, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। तुम्हें मूर्तियां बनाने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मैं संभाल लूंगा। जल्दी। यही है। 1 2 और 3। देखो, हो गया पोर्टल। सुपर ग्रिमाइस, यही तो हमें चाहिए, लेकिन इसे कैसे चालू करें? सब कुछ बहुत आसान है। मैं अभी दिखाता हूँ कि इसे कैसे सक्रिय करें। पोर्टल यहाँ होगा। कूल, लेकिन क्या वह बड़ा होगा या उतना ही छोटा रहेगा? मुझे लगता है कि मेरे दोस्त बस यहाँ से नहीं जा पाएंगे। वह अभी सक्रिय नहीं है। उसको सक्रिय करने के लिए उस पर थोड़ा ग्रिमाइस शेक डालना होगा। मैं तुम्हें समझ गया। तो कहाँ है? चलो इसे जल्दी से यहाँ लाओ। ऐसा है। ठीक है, लेकिन कितना डालना है? थोड़ा सा। ठीक है। बस इतना, इतना पर्याप्त है। ऐसा लगता है कि वह सक्रिय होने लगा है। ग्रिमाइस, पोर्टल खुल गया। ये बहुत ही अच्छा है। ग्रिमाइस, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हमें उन्हें तुरंत बचाना होगा। नहीं 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 नहीं, जल्दी मत करो। एक समस्या है। अगर हम वहां कूद गए तो यह पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि यह एक बार इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन एक समाधान है, क्योंकि ऐसा ही एक पोर्टल तुम्हारे दोस्तों के लिए उसी ब्रह्मांड में खुला था। और इसका मतलब है कि तुम्हारे दोस्तों को बस उस खुले हुए पोर्टल को ढूंढना होगा, और वे यहीं प्रकट होंगे। मुझे उम्मीद है कि लड़के जल्द ही पोर्टल ढूंढ लेंगे। मैं उन्हें स्वस्थ और जीवित देखना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि वहाँ एक पोर्टल खुला है। हाँ, जल्दी करो, इसके अंदर जल्दी से कम कुछ उम्मीद। चलो। और बस इतना ही। मेरे पास 2 बेहतरीन फोटो नहीं है। मैं कुछ भी हासिल नहीं करूंगा। ग्रिमाइस, लेकिन क्या यह पोर्टल सच में काम कर रहा है? वे अब यहाँ नहीं हैं। मैं नहीं जानता। मैं भी उनका इंतजार कर रहा हूँ। तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मुझे पता नहीं है। माशा, किरिल, शांत। नमस्ते दोस्तों। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको फिर से देखकर बहुत खुश हूँ। नमस्ते। वहाँ हमारा अनुभव बहुत बुरा था। वहाँ हमारे लिए बहुत भयानक था। वैसे हमने आपके लिए यह पोर्टल बनाया है। लेकिन ये कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम ग्रिमाइस है। चिंता मत करो, वो अच्छा है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमें इन राक्षसों की मूर्तियों के साथ और अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं सहमत हूँ। लेकिन तभी जब इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिलेंगे तो हम अगला हिस्सा बनाएंगे। लेकिन अब दोस्तों, इस वीडियो पर जरूर क्लिक करें और आप एक नई वीडियो पर पहुंच जाएंगे, जहां हम सभी अविश्वसनीय रोमांच में फंस जाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। आओ यहाँ क्लिक करो।
और हम सबका वहां इंतजार करेंगे।